हर फॉरेन ट्रिप से कुछ ना कुछ बदलता है। ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक एक फॉरेन ट्रिप नहीं करी है। मेरा वादा यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जो चीजें हम हमारे दिल में दुबई से डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीजें आपके दिल में डाउनलोड हो जाएगी। कीप वॉचिंग स्पेशल दुबई डॉक्यूमेंट्री। वेलकम टू दुबई हबीबी। Welcome to Dubai. Oh, welcome to Dubai. One of the prettiest countries in the world from an architectural standpoint. And what I love is यहाँ growth mentality के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग fitness oriented है और वो fitness वाली vibe ना आपको यहाँ बीच पे दिख जाती है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी इस देश में। दुनिया भर के लोग, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग दुबई में मूव कर रहे हैं। I'm from America. I'm also from America. Are you Portuguese? I'm Greek. You're Greek. Cameroon represent. You're Cameroonian? No, Sudanese. Nice. I'm from Ukraine. Oh wow. Where are you from? Put it up. Yeah. France. Allez, français. From Tajikistan. Tajikistan. Yes. I know in Mongolia they have throat singing. Oh man. Hey. You are. الشعب يقول اني حق كريم. Just like so many Indians that we all know. गोरों को ड्राइवर रखने में मजा बताइए, बात समझ नहीं आती इनको हमारी। अरे जमा चाड़ा पट गया भाई, आज रोज रोज में बैठे हैं हमारे भाई रणवीर के साथ। ये है दुबई की खासियत, जहाँ भी आप मुड़ो, जहाँ भी आप देखो, लेजेंड्स दिख जाते हैं। लेजेंड्स की बात नहीं है, ब्रदर्स दिख जाती है। Come on, who doesn't love this man? ये भाई का फर्स्ट फॉरेन एक्सपीरियंस था। My teammate traveling for the first time. क्या महसूस क्या होता है ओमकार पाजी? और बताओ कैसा लग रहा है? ओमकार, what thoughts now? ये आपकी पहली फॉरेन ट्रिप है। और निचोड़ो ओमकार के पर्सपेक्टिव। निचोड़ो। अरे पहली फॉरेन ट्रिप में कैसा लग रहा है? कितना ही पूछूं इनसे इनके फॉरेन ट्रिप के बारे में। एक्सट्रोवर्ट को ओमकार जैसा एक इंट्रोवर्ट मिल जाता है ना, तो फिर उंगली करने का मजा ही कुछ और होता है। ओम नमो पार्वती नमः, हर हर महादेव। फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स का मुझे शौक है, बट बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस खरीदे हैं जिंदगी में। मेरे माम यो मैं फैंसीनेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में नहीं सोचता था एक ज़माने में, बट गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ टू ब्लेस मी विद सो मच इंटरनेशनल ट्रैवल की अब ये भी ना, और ये मैं बहुत अवेयरनेस के साथ कह रहा हूँ, बट इट फील्स लाइक कमिंग टू रेलवे स्टेशन एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वडाला टू अंधेरी। मैंने एक रील देखा था कि एट एज 29 एवरी पर्सन टर्न्स इनटू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। कोई होम बॉडी बन जाता है, कोई टिकल बॉल प्लेयर बन जाता है, कोई ट्रैवलर बन जाता है। द ट्रूथ इज, हाँ यूट्यूबर हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, बट खुद भी इन पर्सनैलिटी वाइज आई हैव टर्न्ड इनटू एन आउट एंड आउट ट्रैवलर। थैंक यू गाइस। थैंक यू भाई, माय प्लेजर। Can I have a pic with you? Yeah, sure. Thank you so much. Okay guys, take care. I'm your follower. I saw your Luke's video and then I started following and I have got like cured of my disease now. I had Okay. psoriasis and it's all cleared now. You can see, right? I'm happy for you. How are you, bhai? I don't know this guy. Okay, story of this trip is that मेरे जो भाई है, मेरे टीममेट है, DOP है, सारे पॉडकास्ट शूट करते हैं। इनफैक्ट अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं ओमकार, ये उनकी पहली फॉरेन ट्रिप थी। It's my first international work trip and whole new world will open for me now over there. Courtesy of Team Beer Biceps. Moments like this is when being a part of Team Beer Biceps becomes very wholesome and very fun. Waiting for the experience, like what brings in, what Dubai has to offer over there. And that's exactly why we thought कि जो चीजें ओमकार इस ट्रिप से सीखेंगे, वही learnings आपके साथ भी शेयर करेंगे through the screen. चांगलंच काय आहे, फोटो काढायचा का? माझ्या तोंड सारखी चांगलं आणि ओमकार साठी दुबई मध्ये छान व्लॉग करायचं। पोरी काय शोधायच्या आहेत? एक मोमेंट थी फ्लाइट में जहां हम दुबई में लैंड हो रहे थे। Mesmerizing है, like सुकून and calm. ये भाई का फर्स्ट फॉरेन एक्सपीरियंस था। इट इज़ एन एक्सपीरियंस सीइंग योर फ्लाइट कम डाउन इन अ कंट्री दैट्स नॉट योर्स। Special moment. स्कैरी भी लगता है, एक्साइटिंग भी लगता है, और जो आने वाले दिनों में बदलने वाला है ना आपके पर्सनालिटी में, उन चीज़ों के बारे में भी आप सोचते हो। पूरा सा स्पीचलेस है राइट ना। फील नॉट सेटलिंग कि अब तक एयरपोर्ट में तो अब तक वो बस बिल नहीं हो रहे। दुबई में जब आप लैंड होते हो ना, वो एयरपोर्ट ही बहुत ज़्यादा फैंसी है। एक मेट्रो टाइप ट्रेन लेनी पड़ती है फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर।
उनका how are you feeling first time? कंट्री बहुत स्पेशल है. जुबेरा रोड पे अभी हम हैं. सामने you can see Atlantis में. बहुत सारे मूवीज में देखा है. ये नीला दिख रहा है बहुत ग्रैंड और ये लग रहा है. दुबई में ना अगर आप अच्छे अच्छे प्लेसेस को विजिट करते हो थोड़ा वक्त लगता है दिमाग को शांत होने में बिकॉज द स्केल ऑफ थिंग्स इज वे टू मच. वन ऑफ द प्रिटीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल स्टैंड पॉइंट. मॉडर्न आर्किटेक्चर देखना ना दुबई आ जाओ. दुबई जाकर पहले ही दिन हम मिले अपर्णा शर्मा जी से, जो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है. जिस जगह में हम बैठे हैं आई थिंक अगर आप पहली बार फॉरेन ट्रिप कर रहे हो इट कैन बी लिटिल इंटिमिडेटिंग. You guys came सबसे पहले to Atlantis the Royal, which is the luxurious place in Dubai. I mean, अगर सबसे पहले यहाँ आओगे तो you'll think क्या हो रहा है दुबई में, you know? दुबई हमारे लिए नहीं है. But अगर मैं बात करूँ anybody, not just Indian, there is a great opportunity. You get a lot of respect. अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आइडियाज हैं और अगर आप लोगों को हैंडल कर पाते हो तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी इस देश में. बचपन में मैं खाने पीने के लिए ट्रैवल एंजॉय करता था. अब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ ट्रैवल में मेरी एंजॉयमेंट ना कॉन्वर्सेशंस के थ्रू होती है. और कैसा है पहला मील? Different than Indian food. Like it's थोड़ा सा bland but it's like tasteful on the birds. Building up थोड़ा सा. Are you okay with this and not eating Indian food? Yeah. Why? It feels like healthy also and lighter stomach also. Yeah, this is why Europeans don't get obese because they eat like this. My name is Omar. Omar. Yeah. From Tajikistan. Tajikistan. Yes. How long you been in Dubai, bro? 3.5 years. How do you like the people you meet? Because I know in hospitality you guys understand human beings very well. Good place to meet other people, other nationalities, other culture, you know, from different background. That's why we are here to work, to see this kind of people, to learn, you know. How's life in Dubai, brother? It's good. So I'm lucky because working in a good company because they provide accommodation, they provide food, transportation, visa, all this stuff. So it's good. And you're 25. Yeah. But you already have a family and all that. They're in Dubai? Okay. But I will bring them next month. So I'm planning to. You're a hardworking guy, right? For Yeah. family. That's how it is. It's part of the life. You know, when I come to Dubai, I always wait to meet people like you. Thank you so much. Good to meet Appreciate you, my it. bro. Good to see you. All Good the to best. see you. Wish more for your family. My pleasure. You know? To you too. दुबई में मुझे स्पोर्ट्स वाइब काफी फील हुई, जहाँ सब लोग हसलर है और मेहनती है, जस्ट लाइक अस इंडियंस. यहाँ एक एक्सपैट मल्टीकल्चरल कल्चर है. हर देश के लोग यहाँ अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत कूल लग रहा है यहाँ पे. लाइक बहुत नेशनलिटीज के लोग दिख रहे हैं. ये ना स्पेसिफिकली दुबई की स्पेशलिटी है. इफ समवन आस्क्स मी हाउ इट इज ट्रैवलिंग टू यूएई, आई से कि इट्स लाइक ट्रैवलिंग टू द होल वर्ल्ड इन वन सिटी. मे बी टू सम डिग्री इट हैपेंस इन सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क, लंदन टू सम डिग्री, बट नो सिटी इन द वर्ल्ड इज लाइक. What I love is यहाँ ग्रोथ मेंटालिटी के लोग हैं. तो बहुत सारे लोग फिटनेस ओरिएंटेड है और वो फिटनेस वाली वाइब ना आपको यहाँ बीच पे दिख जाती है. मेरा फर्स्ट अडल्ट दुबई हॉलिडे हुआ था 2021 में, जब हम नैश समिट के कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे. और उस कॉन्फ्रेंस में जो अफ्रीकन क्रिएटर्स हैं उनसे बहुत वाइब मैच हो गई. एंड सिंस देन एवरी टाइम आई ट्रैवल आई लुक फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अफ्रीका. आई फील इंडियंस और अफ्रीकन्स मोस्टली ना उनके पर्सनैलिटीज, उनके वाइब्स मैच होते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ फन टू हैंग आउट विद. India has energy. I personally have a lot of African friends that I've met in Dubai. तो मेरे कुछ African bros की छोटी सी झलक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. मेरा दोस्त शायद यहाँ रहेगा, स्टेफान. वर्कआउट कर रहा होगा. कैमरूनियन फ्रेंड. देखता हूँ अगर स्टेफान आ जाएगा. Hey bro, I just reached Kite Beach. In case you're still somewhere near Kite Beach, let me know. How you doing, my bro? You, my bro. Good to see you. Okay. Good seeing you, bro. After 3 years, we finally met. I got you an amazing gift here. Oh, thank you, my bro. And here we are. Hey, my brother. Oh, my brother. Cameroon represent. You gotta take me to Cameroon one day. For sure, 100%. Next year, let's do it. Seriously, like Africa's like calling out. Who is this kid? What's up, my brother? The future Neymar. Yes. Are you serious? Yes, sir. Come here, bro. Tell them what your dream is. What's your name? What's your name? My name is Leah. Where are you from? Put it up. Yeah. France. You're from France. Allez, français. Oui. Comme ça. Who's this guy? Who's the superhero? Omar is a superhero. You're Cameroonian? No, Sudanese. Oh, nice. Yeah, where is my brother from? Mongolia. Oh, okay. I know in Mongolia they have throat singing. Oh man. Who? Hey. You. I
gotta get my brothers to India sometime. I would love to visit India. Amazing. Actually, my baba's from Kerala. Ah, Yeah. I just want to taste different foods, man. Taj The Mahal. food is I wanna so go to the popular. Taj- Let's see the Taj Mahal. Yeah. see the Taj Mahal. Yeah. फिटनेस वाले अभी जो बंदे मिले एट बीच लाइक दे आर सो फकिंग हॉट वेलकम टू दुबई। Oh, welcome to Dubai. जब मैं आया था बुर्ज खलीफा आधा हुआ था, बन रहा था उस टाइम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा दुबई में रह के मेरे को। ग्रोथ मिला है इसमें। हाँ जी, मेहनत लाजम जरूरी है। मैं बहुत मेहनत किया सर, 2005 से बहुत मेहनत की। बालाजी के मसल देखो राइट अरे अभी भाई के मसल देखो या दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दुबई बट मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि भारतीय होने के नाते आप ये जाने कि आपके खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है। याद रखिए कि दुबई इतना बड़ा बना है क्योंकि भारतीय ना वहाँ के की प्लेयर्स हैं। वी आर अ वेरी की पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमी कि हमारी स्ट्रेंथ होती है। हर टाइप के सोशल स्ट्रैटा में भारतीय छा चुके हैं। दैट्स व्हाट यू लर्न व्हेन यू ट्रैवल थ्रू दुबई कि इंडियंस जुगाड़ू है और मेहनती है। ये दो चीजें है ना लाइफ में एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से ही मिलती है यार। जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा उतना ज्यादा ग्रोथ रहता है ना बालाजी भाई। Yes, sir. और ये ना आप दुबई को विजिट करने से पहले जानिए ऑलमोस्ट 99% ऑफ द इंडियंस यू मीट देयर आर सक्सेस स्टोरीज। देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी। दैट्स द पॉइंट ऑफ द पर्सपेक्टिव वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू। पर्सपेक्टिव जानिए। वी स्टैंड आउट एज प्रोफेशनल्स इन ग्लोबल एनवायरमेंट्स बट कभी कभी ना शेर को भी शीशे की जरूरत चाहिए रहती है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। अंडरस्टैंड हु यू आर इन अ ग्लोबल मार्केट। क्या सही लग रहा है लाइक बुर्ज अच्छा बुर्ज खलीफा देख रहे हो तो सिटिंग इन अ कार एंड ऐसा झुक के देखना पड़ रहा है भाई इतना ऊंचा है एंड आई एम हैविंग अ मून रूफ यहाँ पे तो ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से। What's the overwhelming feeling of a foreign country? दुबई आके ऐसा लग रहा है कि एस्पिरेशनल देयर इज लॉट येट टू बी अचीव्ड। Ambition. यस और बहुत करना है जिंदगी में लाइक मतलब क्रिकेट टर्म्स में अपनी अभी तक सिर्फ रणजी ट्रॉफी चल रही है। रणजी भी नहीं आई फील। Oh wow, that's good. That's a nice thought. Lots more to do. Lots more to achieve. I don't know अगर आपको वहाँ कैमरे के थ्रू बुर्ज खलीफा दिखता होगा क्या महसूस क्या होता है ओमकार पाजी। पीपल वर्किंग लाइक बहुत ऐसे चिल है कामली काम करते हैं आराम से काम करते हैं। इन इंडिया इट्स टू मच ऑफ ये कर लो ये कर लो। मेरे मेंटर यहाँ आ चुके हैं। तो ये इंसान है मेरे दुबई वाले भैया अंकुर भाई। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है करियर्स बिजनेस के बारे में। ही स्टार्टेड एज अ ट्यूशन टीचर। टुडे ही इज अ रियल एस्टेट एम्परर इन दुबई। ये ना बहुत सारे देसी भाइयों की ड्रीम होती है ना कि एक दिन मेरी भी खुद की लग्जरी कार होगी बट लग्जरी कार से वन स्टेप ऊपर आई फील एक रोल्स रॉयस होती है बिकॉज अ रोल्स रॉयस एज अ कार सेज अ लॉट अबाउट हाउ यू लुक एट लाइफ। आई थिंक एक स्टेटस सिंबल है बट उसके साथ एक पावर सिंबल भी है। इट्स द फर्स्ट टाइम वी शूटिंग इनसाइड अ रोल्स रॉयस। wherever you want, wherever you wish, wherever you're comfortable. गोरों को ड्राइवर रखने में मजा पता है क्या? बात समझ नहीं आती इनको हमारी। कुछ सवाल है रोल्स रॉयस को लेकर। रोल्स रॉयस ये गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? गाड़ी में क्या है? गाड़ी में तो नहीं कुछ अच्छा नहीं है भाई। ठीक है कंफर्टेबल है थोड़ी बाहर की साउंड कम आती है। क्या कहते हैं? स्टारलाइट ये सबसे कूल चीज लगती है। वो बोलते हैं कि इसको हैंडमेड बनाया है। जब वो पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही थी रोल्स रॉयस की एट दैट पॉइंट आपके दिमाग में क्या चलता था? फॉर द टाइम बिंग मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ। फोटो खिंचवाई फेसबुक पे डाली खुश हुए 1-2 राइड वाइड मारी फिर ड्राइवर को चाबी दे दी। फिर खत्म। और कुछ भाई को भी थोड़ा सा कुछ पूछते हैं। उरुस they want to ask you something. How are you, brother? Very good, very good. What's the feeling of driving this car? Feeling of empowerment, satisfactory, and safety, first of all. Do the other cars treat the Rolls Royce differently? Yes. There's nothing in your way, basically, because everyone is moving out. Commands respect. Commands respect. Oh, man. रोल्स रॉयस में जब आप पहली बार बैठते हो ना वो एक अलग फीलिंग होती है। जिस इंसान के साथ बैठते हो जिनकी रोल्स रॉयस है उनकी कहानी के बारे में आप सोचते रहते हो। दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग। अंकुर भैया बहुत कूल है बहुत मजाकिया है और बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनसे मैंने एक बात सीखी कि जस्ट लर्न टू स्टे इन द मोमेंट बट ऑल्सो अब्सॉर्ब फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग अराउंड यू। इनकी पहली फॉरेन ट्रिप है। ही इज नेवर लेफ्ट इंडिया एंड द फर्स्ट प्लेस ही सीइंग इज दुबई। इनकी बोलती बंद हो चुकी है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में बाहर आया। दुबई ना बहुत कम समय में डेवलप हुआ है तो ये आपको बताता है कि आपको
सक्सेस के लिए 10-20 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 साल में भी काम हो सकता है। एज अ भैया आप इनको क्या कहोगे अबाउट फॉरेन ट्रैवल? भाई देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, रिस्क टेकिंग एपेटाइट अपना बढ़ाते नहीं है। तो अगर अभी आप यहाँ पर आए हो ना तो ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई टू मीट न्यू पीपल एंड गो आउट एंड आस्क पीपल जो आपके दिल में है, बात करो खुल के, आप अपने कॉन्टेक्ट्स बनाओ, नेटवर्किंग करो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दिमाग खुल जाता है ट्रैवल। अरे कुछ भी करो, कंफर्ट जोन से बाहर आके लाइक इंस्टाग्राम पे लड़के साड़ियाँ पहन रहे हैं वो भी हिट हो रहा है। वो करना नहीं है वैसे। पहन ले अगर चाहिए। नहीं नहीं ओके, एक भाई से मिल लिए, अब दूसरे चट्टा से मिल लो। ये है दुबई की खासियत, जहाँ भी आप मुड़ो, जहाँ भी आप देखो, लेजेंड्स दिख जाते हैं। लेजेंड्स की बात नहीं है, ब्रदर्स दिख जाती है और जो आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने वाले को मिल जाते हैं। Come on, who doesn't love this man, bro? And the best part, if you guys had seen the first podcast, and he was so kind and so sweet enough. Anything for you. ये पता है, ये मैंने डिसीजन कब ली थी कि anything for श्रीशांत भाई at age 14 when श्रीशांत takes it in the air, श्रीशांत takes it, India win. I love my job. In what universe do I get to be friends with Ankur भैया and श्रीशांत in the same way, in the same location? ये जो भाई है, this is his first foreign trip. You should always travel a lot. Adapt to those situations which you're not even comfortable with. At home, you're comfortable, you're chilling. आप कहीं भी जाओगे, ये जो तजुर्बा है, जो experience है, you can use that wisely. They say your desires are few, but you deserve better. You have so much potential. You learn so much. You meet so many beautiful, kind-hearted people. Whoever wants to travel, come to Dubai first, huh? Which country are you from? I'm from Ukraine. Do you think there's similarities between Ukrainian culture and Indian culture? When I joined BMW, I have no idea, about Mata Ki Chowki, Diwali, all the pujas. I didn't expect you to say Mata Ki Chowki. I can say Jai Mata Di, Kaise ho, theek ho? Jai Mata Di. Like Wow. this. I have Pelagya Puja groundbreaking, Puja for Ankur Sir's office, Puja for the office. You'll see me on Diwali party wearing Indian outfit. I'm getting ready. Thank you very much, and thank you so much, Ankur Sir. What was that? How to say thank you? धन्यवाद. Dandivat. 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 हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती नमः, हर हर महादेव। आइए प्लीज। मैं मानता हूँ कि ऑफिस स्पेसेस ना किसी एंटरप्रेन्योर के इंटरनल वर्ल्ड की बस एक रिफ्लेक्शन है। माय गॉड, वाह, It's too much energy in this office. I don't know अगर कैमरे के थ्रू आप बता पा रहे हो कि किस तरह की एनर्जी है, but there is electricity in this particular part of the office. In the history of beer biceps as well, जितने भी हमारे ऑफिसेज रहे हैं, हमेशा एक स्पिरिचुअल कॉर्नर रहा है या एक स्पिरिचुअल रूम रहा है हमारे ऑफिसेज में. I feel like large material success stories happen because of a nucleus of spirituality for Indians. This place is curated with love and divine power. ये समझाइए कि क्या है. बहुत सारे यंत्र हैं, उसका कॉम्बिनेशन है, उसको अभिमंत्रित करके यहाँ पर लगाया गया है. स्पेशली आप कह सकते हो काल भैरव की जो पूजा होती है, सर्प पूजा जो होती है. आपने करी है? हाँ, मैंने करी. Same. I actually had it this year. Yeah, I had it also. And you feel it makes a difference to you? Of course, it makes a lot of difference. Probably my favorite office in Dubai. Oh my God, thank you. और मैंने बहुत सारे ऑफिसेज देखे हैं, बट And just look at this श्रीनाथ जी. अगर आप भारतीय हो, आप में जुगाड़ है, आप में मेहनत करने की एबिलिटी है, बट ये याद रखिए, आप में लाखों सालों की भारतीय संस्कृति भी है. Just tap into that, especially when you're abroad. Can't. अभी सोच विचार बंद हो गए. 2 ही मोमेंट्स थे इस ट्रिप में जहां मेरी बोलती बंद हो गई. पहली मोमेंट थी अंकुर भैया के ऑफिस में. दूसरी मोमेंट थी ओमकार के साथ, जब वो पहली बार बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो गए और घूरते गए. फर्स्ट टाइम वॉचिंग, हाउ वाज द फीलिंग? मैं उनकी आंखों के थ्रू बुर्ज खलीफा को पहली बार देख रहा था फिर से. Speechless like. Even though I've been to Dubai more than 20 times, but to see what it made him feel was special to me. फर्स्ट टाइम मैं जब मॉल से बाहर निकला एंड जस्ट सॉ कि ऐसे कि नाउ आई एम स्टैंडिंग जस्ट नीचे. अ मूवमेंट अचीव फॉर मी. लाइक बचपन से मैं देखता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है एंड ऑल, कभी देखने नहीं मिला था. आई फेल्ट कि आई हैव डन थिंग्स बेटर इन लाइफ, दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस थिंग्स.
I have been all my life living in Mumbai, and वहाँ जाने के बाद it felt like कि there is a lot of places outside India also where you can feel that awestruck moment also. ये होती है realization of the theory of local maxima. Theory of local maxima एक engineering का फंडा है. मान लो आप एक पहाड़ के टॉप तक पहुंच चुके हो और आपको ये लगता है कि यार आई हैव मेड इट, मेरा करियर अब सफल. फिर कोई आपसे कहता है कि नहीं नहीं यार, यहाँ आसपास ही ना इससे भी बड़े पहाड़ हैं, बट आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि क्लाउड्स हैं. आपको बस उन पहाड़ों का पर्सपेक्टिव नहीं है. बट उन पहाड़ों तक जाने के लिए आपको पहले नीचे आना होगा और फिर से क्लाइंब करके उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंचना होगा. और जब आप उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंचते हो फिर वो पहले वाला पहाड़ दिखता है और आपको ये लगता है कि यार इतना छोटा पहाड़ था वो. दैट वाज द लोकल मैक्सिमा. अब यहाँ ये है ग्लोबल मैक्सिमा. आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला आज, इन द सेम वे दैट ओमकार गॉट हिज पर्सपेक्टिव शिफ्ट थ्रू दिस दुबई ट्रिप.